इधर सीएम योगी ने जारी किया आदेश, उधर पूरा यूपी हिल गया। रातों रात योगी का आदेश आया, एसटीएफ ने शुरू कर दी ताबड़तोड़ कार्रवाई। शहर से लेकर गांव तक मच गई भगदड़। हलाल पर हुआ योगी का बड़ा एक्शन। योगी का आदेश देख डर से कांपने लगे मौलाना, विपक्षी दल भी नहीं कर पा रहे विरोध। जी हां दोस्तों, योगी बाबा का एक्शन होता है तो ताबड़तोड़ होता है। रातों रात लखनऊ से एक आदेश निकला और पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। यूपी के हर छोटे बड़े शोरूम और दुकान पर एसटीएफ के छापे शुरू हो गए, जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय में खलबली मच गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्षी दल भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरा मामला आपको अगले 2 मिनट में समझाते हैं। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने जब से प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया है, तब से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया है। देश के सबसे बड़े सूबे में हलाल प्रोडक्ट के नाम पर बड़ी साजिश रची जा रही थी। जैसे ही सीएम योगी तक ये बात पहुंची, बाबा का एक्शन हो गया। बाबा के एक्शन के बाद से ही रोज रोज कई खुलासे भी हो रहे हैं। शहर से लेकर गांव और छोटी से लेकर बड़ी दुकानों तक एसटीएफ फिल्मी स्टाइल में छापेमारी कर रही है। बाबा के इस एक्शन से मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मच गया है। इस हलाल प्रोडक्ट की कमाई से देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए इस पर क्यों बैन लगाया है, इसकी पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। दोस्तों, हलाल का मतलब होता है उचित, जायज या धर्म के अनुकूल। ये शब्द अरबी है, मतलब इस्लाम धर्म में जिस काम को करने की अनुमति है उसे हलाल कहते हैं। जिन जानवरों का मांस खा सकते हैं उन्हें हलाल कहते हैं, और जिन्हें नहीं खा सकते उन्हें हराम कैटेगरी में रखा गया है। हलाल सर्टिफिकेट मीट और नॉन मीट दोनों ही तरह के प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट से यह तय होता है कि जो चीज आप खा रहे हैं वो शुद्ध है और इस्लामी कानून के हिसाब से तैयार की गई है। लेकिन इस मामले की शुरुआत कहां से हुई वो भी जान लीजिए। दरअसल लखनऊ के एक थाने में हाल में ही एक शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि हलाल प्रोडक्ट की आड़ में लोगों की आस्था से खिलावाड़ हो रहा है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर आरोप लगा कि इस प्रोडक्ट को बेचकर ज्यादा लाभ उठाने के चक्कर में और फिर उस पैसे को राष्ट्र विरोधी गतिविधि और आतंकी फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप तो ये भी है कि इस पैसे से कई कट्टर संगठन को भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए बड़ी मदद दी जा रही है। इन प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इसके कुछ ही घंटों के बाद योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी और प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। इस मामले की जांच एसटीएफ को दे दी गई और अब योगी के आदेश पर एसटीएफ का एक्शन शुरू हो गया है। एसटीएफ टीम जहां भी छापे मार रही है, वहां प्रोडक्ट मिलने पर उसे सील कर दे रही है। हलाल प्रोडक्ट बेचने वाले शोरूम और छोटी बड़ी दुकान भी सील हो रही है। इसको लेकर कई बड़े गोदामों पर भी छापे मारे गए और प्रोडक्ट बरामद होने पर सील कर दिया गया। लगभग 1 हफ्ते से एसटीएफ की टीम बिना रुके अपनी प्लानिंग करके छापे मार रही है। इसमें खाने पीने की चीजें, दवाएं, मेडिकल की भी कई हलाल चीजें शामिल हैं। सभी जिलों के फूड इंस्पेक्टर अपने जिलों में एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं। कई स्टोर ऐसे भी हैं जहां सिर्फ 2 से 4 हलाल प्रोडक्ट ही बिकते हैं, लेकिन उन पर भी एक्शन जारी है। इसमें एसटीएफ के साथ जिले की खाद्य विभाग टीम को भी कई सुरक्षा कर्मियों के साथ लगाया है। किसी को इसकी भनक भी ना लगे, इसलिए एसटीएफ और फूड इंस्पेक्टर सादी वर्दी में पहुंचकर छापेमारी कर रहे हैं। जगह जगह लोकेशन में पहुंचकर सील कर रहे हैं। यूपी में हलाल प्रोडक्ट को योगी सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसकी बिक्री पाए जाने पर दुकान पर एक्शन हो रहा है। नियम का पालन ना करने पर जुर्माना भी ठोका जा रहा है। यूपी में बेचे जाने वाले जिस प्रोडक्ट को लेकर योगी सरकार ने कंपनियों को बैन किया है, उसमें चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑन ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा शामिल हैं। सीएम योगी के इस एक्शन को देखकर अब आसपास के राज्य भी इसको लागू करने की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।